इस देश नहीं इस धरा पर हिंदू शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? चारों वेद में हिंदू का वर्णन नहीं है। पूरी रामायण आप उठा करके देखिए, कहीं हिंदू का वर्णन नहीं है। महाभारत में देखिए, कहीं हिंदू शब्द नहीं है। तो आप कहेंगे कि ये फिर आया कहां से? 24 महिलाओं में कोई बता दे कि कौन किस जात की है। जिनके यहां केवल एक भगवान और एक बाइबल है, वो हमारे को ज्ञान देते हैं। मुझे जो बोलने के लिए जो विषय दिया है, वो विषय है हिंदुत्व। मैं कुछ बातें आप सब लोगों से कुछ 1-2 दिन से कर रहा हूं। कुछ लोग सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, जान भी रहे। मैं आज भी कुछ बातें आपसे करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, केवल याद कराने के लिए। मैं केवल एक बात आपसे पूछता हूं कि इस देश नहीं इस धरा पर हिंदू शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? जिसको भी गूगल में सर्च करना है और चैट जीपीटी में सर्च करना है, जहां सर्च करना है कर ले। मैं आपको 3 बातें कहता हूं, ध्यान करिएगा, ध्यान से सुनिए। कहीं भी किसी वेद में, चारों वेद में हिंदू का वर्णन नहीं है। सनातन का वर्णन है, हिंदू का नहीं है। दूसरी बात, पूरी रामायण आप उठा करके देखिए, कहीं हिंदू का वर्णन नहीं है। तीसरी बात, महाभारत में देखिए, कहीं हिंदू शब्द नहीं है। तो आप कहेंगे कि यह फिर आया कहां से? जब भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ बाबर के द्वारा, हम में से शायद मैं दूर दूर तक देख रहा हूं, लेकिन कोई भी, माफ करिएगा, सिख बंधु दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी ने, जब वो काबुल में थे और बाबर ने अत्याचार किया, बाबर आक्रमण करके जब हमारी माताएं बहनों का शील भंग किया, उस समय गुरु नानक देव जी ने भगवान को आह्वान किया और उस समय उन्होंने पहला बार शब्द यूज किया, हिंदुस्तान डराया। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। ऐती मार पई कुरलाने ते की दर्द न आया। ये गुरु नानक देव जी ने सीधे सीधे भगवान को कहा कि हे परमेश्वर, इतने अत्याचार किया इस व्यक्ति ने इस हिंदुस्तान में, और तुमको दर्द नहीं हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि हमने अपना इतिहास छोड़ दिया। 1000 साल के गुलामी के कारण हम भूल गए कि हम कौन हैं। इस हिंदुत्व के विचारधारा को समझने के लिए विराट मन और विस्तृत अपनी मानसिकता को बढ़ाना पड़ेगा। दुर्भाग्य रहा है इस देश में कि हमारे ही देखने वाले लोग, हमारे जैसे, उनको पैसा दे करके इस देश के गलत इतिहास को लिखवाया गया और यहाँ हिंदुत्व की जो चीजें जो भी है, वो सबको ऐसे दिखाया गया जैसे ये बिल्कुल बाहियात है, इसमें कोई बात नहीं, इसको खत्म करो, इसको बाहर करो। और प्रस्थापित किया गया किसको? जो विदेशों से आए हुए धर्म हैं उनको। मैं केवल एक छोटी सी बात आपसे करता हूं, फिर से ध्यान करिएगा। अपने में से कुछ लोग अंबेडकर जी को मानते होंगे, रविदास जी को मानते होंगे, बौद्ध को मानते होंगे। अंबेडकर जी की एक बात मैं कोट करता हूं। जब उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग किया, गांधी जी को उन्होंने कहा
कि मैं जन्म तो हिंदू में लिया हूं लेकिन मरूंगा नहीं। लेकिन अंत में उन्होंने जो बात कही वो सब जरा ध्यान से सुनिए आप लोग और मनन करिए और सोचिए कि वास्तव में ऐसा क्यों उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, मैं सनातन की मूल परंपरा को नहीं छोड़ रहा हूं। अब केवल इस एक लाइन में समझ लीजिए, मैं सनातन के मूल परंपरा से दूर नहीं जा रहा हूं। यानी भारत में जो भी पंथ जन्मे हैं उनका मूल क्या है? उनका मूल हिंदुत्व ही है। जैसे एक पेड़ की टहनी, आज बौद्ध मत के सबसे प्रमुख जो संत हैं दलाई लामा जी, वो कहते हैं कि बौद्ध मत हिंदुत्व की पेड़ का ही एक टहनी है, ये अलग नहीं है। इस विराट विचार को समझना पड़ेगा। हमारे शंकराचार्य जी ने कहे कि ब्रह्म और आत्मा ये एक ही है, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। नहीं, आज यहाँ जो संत बैठे हैं, हमारे ही देश के कुछ लोग जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, और एक शब्द उन्होंने दिया तर्कशील सोसाइटी, तर्क करो हमसे। वो लोग कहते आप लोग जो बात करते हो उसको नहीं। जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्म और आत्मा और ब्रह्म एक है, इसी चीज को आप लोगों को फिर से मैं कहता हूं, आप गूगल निकालो और सर्च करो। अभी एक चैट जीपीटी चल रहा है, उसका जो खोज करने वाला सैम ऑल्टमैन, उनका एक ट्वीट है 27 दिसंबर 2022 रात के 2:34 का, जिसको सर्च करना, इसलिए मैं पूरा का पूरा बोल रहा हूं। 27 दिसंबर 2022 रात्रि के 2:34 का ट्वीट सैम ऑल्टमैन का, और उसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे अब अनुभव हो रहा है कि आत्मा और ब्रह्म ये दोनों एक ही है। द एब्सोल्यूट आत्मा एंड ब्रह्म, ये ट्वीट है, जिसको देखना है देख ले। लेकिन हमारी मानसिकता क्या हो गई कि हमारे ये जो संत लोग, हमारे जो विद्वान, हमारे जो धर्म ग्रंथ कहेंगे, हम उसको नहीं मानेंगे। हम किसको मान रहे हैं? जो अमेरिका का लोग कहेगा, जो बाहर के लोग कहेगा। इसलिए मैं एक और आपको उदाहरण देता हूं, और वो उदाहरण है दुनिया का सबसे बड़ा कॉस्मोलॉजिस्ट, और उनका नाम है कार्ल सेगन। कार्ल सेगन ने 1978-79 के बीच में वाइजर नाम के 2 उन्होंने सैटेलाइट किए, उसमें कुछ चिन्ह लिखा, कुछ संदेश भेजे, और वो सोलर सिस्टम से बाहर हो गया। उसके बाद कार्ल सेगन ने जो अपनी बात कही, जो उन्होंने निष्कर्ष दिया कि ये दुनिया क्या है, उसको मैं केवल बता के फिर कहूंगा। उन्होंने कहा, वर्ल्ड इज ए साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। आगे कहता है कि द लाइफ इज द कॉस्मिक डांस और लॉर्ड शिवा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, द लाइफ इज ए कॉस्मिक डांस ऑफ लॉर्ड शिवा, यानी भगवान शिव का जो तांडव नृत्य है वही जीवन है। ये कौन कह रहा है? कार्ल सेगन। यानी ये जो दुनिया बनी है, वर्ल्ड इज ए साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। ये जो दुनिया बनी हुई है, ये पूरा का पूरा एक सर्कल है। जैसे हमारे हिंदुत्व में कहते हैं अपने यहाँ कि जन्म है, बचपन है, जवानी है,
बुढ़ापा है, मृत्यु है, और फिर जिस आत्मा से हम आए हैं फिर उसमें मिलन। ये जो चक्र है प्रकृति का, इस प्रकृति के चक्र को योजनाबद्ध तरीके से हमारे लोगों को भुलाया गया। आज मान रहे हैं। मैं आपसे एक और बात कर रहा हूं, जरा ध्यान करिए। वैदिक गणित, हमारे ये संत चरण बैठे हैं, ये जानते हैं, और अपने में से भी कुछ लोग जानते होंगे। वैदिक गणित का कॉन्सेप्ट पूरे दुनिया में भारतीय चिंतन को छोड़कर के और कहीं पे है क्या? कोई बता दे। कहीं नहीं है। हमारे चारों वेद, वेद उसी को एक नाम दे, आयुर्वेद। आयुर्वेद पूरी दुनिया में भारत के चिंतन को छोड़ करके कहीं है क्या? नहीं है। आज अभी अभी कुछ साल पहले जब आज के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने योग के बारे में यूनाइटेड नेशन में विषय रखे, तो विश्व के 177 देशों ने केवल समर्थन नहीं किया है। आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा, ध्यान करिए। समर्थन नहीं किया, पहला प्रस्तावक के बाद दूसरा प्रस्तावक बन गया, लेकिन हमने अपने जड़ों को भुला दिया। अभी दीदी कह रही थी कि हमने नर्मदा जी को गंदा किया। वास्तव में हम ही करते हैं। प्रकृति से हमारे दिमाग में कीड़ा भरा गया। क्या? प्रकृति का पोषण, प्रकृति का शोषण करो, शोषण, निचोड़ो। ये अमेरिका और बाहर की सोच है। हम इसको मां मानते हैं, इसलिए गाय का दूध लेने से पहले उसको खिलाते हैं, उसको चारा देते हैं। ये हमारी संकल्पना है। जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, आध्यात्म के उस चरम बिंदु को मानने के लिए, मैं आज आप एक चीज और बता करके और आगे बढ़ूंगा। मैं कभी फिर से आप कहेंगे कि क्या या बार बार हमारे देश का वो नहीं है क्या? न्यूयॉर्क की एक मैगजीन है न्यूज़वीक, उसके राइटर है लीजा मिलर। और वो लीजा मिलर लिख क्या रही है? लीजा मिलर कहती है, वी ऑल आर बिकमिंग ए हिंदू। हम धीरे धीरे हिंदू बनते जा रहे हैं। ये क्यों कही उसने? शायद मुझे लगा किसी को समझ में आया कि नहीं। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, वी ऑल आर बिकमिंग हिंदू। हम हिंदू बनते जा रहे हैं। तो लोगों ने कहा कैसे? तो उसने कही कि हमने भारत के जो चाल चलन है, भारत के जो रहन सहन है, भारत के जो परिवार संकल्पना है, भारत का जो आयुर्वेद है, भारत का जो योग है, भारत का जो खान पीन है, भारत का जो पहनावा है, ये सब अब अमेरिका वाले हम एडॉप्ट कर रहे हैं। इसलिए हम धीरे धीरे हिंदू बनते जा रहे हैं। और हमारे यहां आज का दुर्भाग्य क्या है? हम अपने ही चीजों को छोड़ करके परायों की नकल कर रहे हैं, और इसलिए नई नई बीमारियों का हमारे यहां आना शुरू हो गया है। आज बहुत छोटे छोटे उम्र में ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक, ये सब चीजें आ रही हैं। हमने अपना खाने का ढंग बदल दिया। हमें घर की मां के हाथ की रोटी अच्छी नहीं लग रही है। हमें प्रकृति का बनाया हुआ, जब हर ऋतु का एक फल है, हर ऋतु की एक सब्जी है, वो अच्छी नहीं लगती। हमने हिंदुत्व के अनुसार अपना जीवन जीना छोड़ दिया। हमने भगवान को तो माना, भगवान की पूजा किया, लेकिन भगवान की बातों को अपने आचरण में नहीं लाया। हमने केवल पूजा तक बस अगरबत्ती घुमाई और बात खत्म। अपनी आत्मा को शुद्ध करके जीना यानी हिंदुत्व है। आत्मा कलुष है और जी रहे हैं, ये हिंदुत्व नहीं।
इसको समझना पड़ेगा। भगवान का आशीर्वाद, मैं कल एक जगह कह रहा था, मैं क्या मां के दूध से प्योर दूध कोई है क्या? कोई बता दे, लेकिन नहीं। उसके बाद दूसरा जो दूध है प्योर, वो अपने ही देश की देसी गाय जो है उसका A2 दूध है। आप गूगल में सर्च कर लो, कहीं भी डॉक्टर से पूछ लो, A2 दूध जो है, A1 नहीं, A1 तो बिल्कुल जहर ही जहर है। A2 दूध जो है वो दूध मां के दूध के बाद पवित्र है, उसमें वो सारे पौष्टिक तत्व है। ये हमारा जीवन दर्शन है। हमारे देश के संविधान में लिखा है, यतो धर्मस् ततो जय, यानी जहां धर्म है वहीं विजय है। लेकिन हमने धर्म को एक पूजा पद्धति से जोड़ दिया। योजनाबद्ध तरीके से भारत के कुछ पढ़े लिखे सो कॉल्ड लोगों ने हिंदुत्व और हिंदू धर्म को पूजा पद्धति तक जोड़ करके उसको सीमित करने का पाप किया, मैं तो कहता हूं। और हमने उन्हीं विद्वानों को जो पैसे से खरीदे गए कुछ लोगों का द्वारा, उनको हमने विद्वान मान लिया और हमने मान लिया हाँ हाँ ठीक है, यह पूजा पद्धति है। हिंदुत्व साइंटिफिक जीवन पद्धति है, साइंटिफिक। अगर वास्तव में इसको जिएंगे और चलेंगे। अभी दीदी जो है, मैं डिंडोरी जिले के ही करंजिया के पास एक संत हैं, सीताराम बाबा जी, अपने में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। उनकी आयु जरा जाकर के पता कर लीजिए कितने साल के हैं वो। लगभग 250 साल। मैं कहता हूं आज का कोई भी पाश्चात्य का साइन ये बता दे वैज्ञानिक कि वो व्यक्ति 250 साल कैसे जीवित है। ये हमारा जीवन पद्धति है। इसके कारण अभी बच्चों ने नाट्य प्रस्तुत किया परिवार पर। हमारा परिवार व्यवस्था है, लिव इन रिलेशनशिप हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बच्चों के दिमागों में थोपा जा रहा है लिव इन लिव इन लिव इन। ये हमारी सभ्यता नहीं है। अपनी सभ्यता को जो उच्च है, हमारी संस्कृति उच्च है, पूरे विश्व को, मानवता को शांति देने वाला है। आज शांति की खोज में भटक रही है दुनिया। मैं कई बार कहता हूं कि सब लोग शांति खोज रहे हैं और बाहर के लोग, अभी हम 1 साल पहले कुंभ करके हटे हैं। अपने में से कुछ लोग गए होंगे कुंभ स्नान करने में। आप में से लोगों को शायद पता हो, उस कुंभ में 50 लाख बाहर के अंग्रेज लोग आए हैं, 50 लाख, और वो शांति खोज रहे हैं। तो उसमें से किसी ने एक बात कही है कि वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा में, मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए बैठे अपने तन पर, खुश है सिर्फ लंगोटी में। ये त्याग की जो परंपरा है हमारे देश में, छोड़ने की परंपरा, ये त्याग जीवन से दूर नहीं है। परमात्मा के पास एक मैं और आपसे बात करता हूं, लोग सेवा करते हैं, वास्तव में निस्वार्थ सेवा करने में अपने अंतरात्मा को धन्यता प्राप्त हो। इस हाथ से सेवा किया, इसको पता न लगे, वो है सेवा। सेवा किया और उसका बखान किया, ये ये सेवा नहीं है, ये हिंदुत्व नहीं है, ये दिखावा है। इसलिए अपने जीवन को कैसे जीना, अपने जीवन में मैं क्या हूं, कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। क्या जो पशु पक्षी करते हैं, जन्म लिया, बच्चे पैदा किए, खाए, इतना ही के लिए मेरा जीवन है क्या? ये हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व मेरा भी उत्थान हो, मेरे पड़ोसी का भी उत्थान हो,
मेरे समाज का भी उत्थान हो और मेरे देश का भी उत्थान हो। ये जो सोच है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये सोच हमारी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कविता में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसमें उन्होंने कहा कि पूछो कि कब भारत के किसी भी शासन सत्ता ने काबुल में जाकर के किसी की मस्जिद तोड़ी, किसी को हमने गुलाम बनाया? नहीं, हमने मन जीता लोगों का। किससे? अपने आचरण और अपने व्यवहार से, अपने रहन सहन से, अपनी बात करने की शैली से, अपनी उनके प्रति एक आदर भावना से। और ये सारा मिला करके ये हिंदुत्व है। और हिंदुत्व को कमजोर करने के लिए इस इतना बड़ा वट वृक्ष को जातियों में बांट दिया लोगों ने। कहीं पर भी हिंदुत्व के किसी सनातन के उसमें जाति नहीं है, ये हमारी बनाई है। इसलिए अपने आप को उस बड़े वृक्ष से जोड़ना, इस छोटे वृक्ष ठीक है जहां जन्म लेना ये हमारा अधिकार नहीं है। किस मां के गर्भ से जन्म लेना ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं एक उच्च श्रेणी का मानव तो बन सकता हूं। कबीरदास जी, रैदास, इनको अगर हम पढ़ेंगे, क्योंकि संत परंपरा में कभी भी जातिवाद नहीं है। संत परंपरा में, मैं एक और आपसे बात करके और अपनी बात खत्म करूंगा। वेद में 24 महिलाओं की ऋचाओं का भी ऋग्वेद में वर्णन है, और उस 24 महिलाओं में कोई बता दे कि कौन किस जात की है। तो हमारे यहाँ, हमारे धर्म में मातृशक्ति का पूजन, हमने तो दुर्गा को भी अपनी मां माना है। और जो लोग केवल अपने यहाँ केवल और केवल पुरुष ही प्रधान है, पुरुष ही भगवान होगा, पुरुष मरेगा तो कब्र बनेगी तो पुरुष की, महिला की कब्र नहीं बन सकती, ऐसे लोग हमारे हिंदुत्व को ज्ञान देते हैं। जिनके यहाँ केवल एक भगवान और एक बाइबल है, वो हमारे को ज्ञान देते हैं। यानी विराट सोच के लोगों को संकुचित बना दिया। मेरा केवल आप सबसे इतना ही आग्रह है कि इस विराट सोच को विराट रखिए। हम सब गायत्री मंत्र बोलते हैं, गायत्री मंत्र का रचयिता कौन है? लेकिन कुछ लोगों ने योजना से हमें तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और आज भी उनका प्रयास चल रहा है, क्योंकि हम उनके जो छद्म वेश है उस बहकावे में आते हैं। मेरा केवल आप सबसे आग्रह इतना है, हाथ जोड़ करके विनती है कि इस बड़े वट वृक्ष के नीचे हम सब खुश रहेंगे। अगर हम बटेंगे तो बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।